नमस्कार। आज हम भगवत गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग पर बात करने वाले हैं। हाँ, कर्मयोग। अर्जुन कुरुक्षेत्र में खड़े हैं और बड़े उलझन में हैं। अगर ज्ञान ही श्रेष्ठ है तो फिर भगवान कृष्ण उन्हें इस भयानक युद्ध, इस कर्म में क्यों धकेल रहे हैं? बिल्कुल यही सवाल था अर्जुन का। तो आज हम कर्म के इस रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे, जैसे कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था। बिल्कुल, और गीता का ये अध्याय इसी उलझन को बहुत खूबसूरती से सुलझाता है। ये बताता है कि कर्म असल में है क्या, क्यों करना जरूरी है और कैसे करें। हाँ, कैसे करें कि वो बंधन न बने, सही, बल्कि मुक्ति का साधन बन जाए। हम्म। और ये सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, मुझे लगता है हम सबके लिए आज भी उतना ही जरूरी है। तो अर्जुन की दुविधा तो सीधी थी, ज्ञान ऊपर तो कर्म क्यों? उन्हें एक साफ रास्ता चाहिए था। हाँ बिल्कुल, और कृष्ण ने साफ जवाब दिया। कहा कि देखो, दुनिया में दो तरह के रास्ते हैं। एक ज्ञान योग, जो सांख्य या विचारशील लोगों के लिए है, और दूसरा कर्म योग, जो कर्मशील लोगों के लिए है। और सबसे जरूरी बात, ये कोई मुकाबला नहीं है इनमें। अच्छा, ये प्रतिस्पर्धी नहीं है। नहीं, ये एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म वो मन को शुद्ध करता है, और मन शुद्ध होगा तभी तो ज्ञान टिकेगा। अर्जुन की प्रकृति क्षत्रिय की थी, कर्मशील। इसलिए कृष्ण ने कहा, तुम्हारे लिए कर्म योग ही ठीक है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि क्या कर्म छोड़ देना एक ऑप्शन है? मतलब बस कुछ ना करें? कृष्ण कहते हैं ये मुमकिन ही नहीं है। कोई भी इंसान एक पल के लिए भी बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता। सच में? एक पल भी नहीं? एक क्षण भी नहीं। प्रकृति के जो गुण है ना, सत्व, रजस, तमस, वो हमें मजबूर करते हैं कर्म करने के लिए। हम सब उनसे बंधे हैं। तो सवाल छोड़ने का है ही नहीं? बिल्कुल नहीं। सवाल है कि कर्म करें कैसे। सिर्फ बाहर से इंद्रियों को रोक लेना, जैसे आंखें बंद कर ली, पर मन में वही सब चीजें सोचते रहना। हाँ, ये तो होता है। कृष्ण इसे मिथ्याचार कहते हैं, मतलब एक तरह का दिखावा, पाखंड। अच्छा। श्रेष्ठ वो है जो मन से अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करे और बिना किसी अटैचमेंट के अनासक्त होकर अपना नियत कर्म करे, जो उसका स्वधर्म है। अपना काम, अपनी ड्यूटी। हाँ, और ये अकर्मण्यता से, मतलब कुछ न करने से कहीं बेहतर है। अरे, शरीर चलाने के लिए भी तो कर्म करना ही पड़ता है ना? है ना? सही बात है। लेकिन कर्म हमें बांधते कैसे हैं, और इस बंधन से फिर मुक्ति कैसे मिलेगी? अच्छा सवाल है। बंधन तब बनता है जब कर्म सिर्फ मैं और मेरे के लिए किया जाए, मतलब स्वार्थ के लिए, फल की इच्छा से। लेकिन जब वही कर्म यज्ञ की भावना से किया जाता है। यज्ञ मतलब हवन वगैरह? यहाँ यज्ञ का मतलब सिर्फ हवन नहीं, बल्कि एक व्यापक भाव है। निस्वार्थ सेवा, समर्पण, लोक कल्याण के लिए किया गया कोई भी काम। जब कर्म इस भावना से हो तो वो बांधता नहीं, बल्कि मुक्त करता है। अच्छा, तो यज्ञ एक भावना है। गीता कहती है कि सृष्टि के आरंभ में प्रजापति ने यज्ञ के साथ ही मानव को रचा और कहा कि इसी से तुम्हारी उन्नति होगी। ये एक चक्र जैसा है। बिल्कुल। देवता और मनुष्य, या कह लें प्रकृति और इंसान, यज्ञ द्वारा एक दूसरे का पोषण करते हैं। इससे सबका कल्याण होता है। जो हमें यज्ञ भाव से, यानी समाज या प्रकृति से मिलता है, उसे वापस दिए बिना अकेले भोगना चोरी जैसा है। जो यज्ञ का बचा हुआ अन्न खाते हैं, मतलब जो सबके साथ बांटकर पाते हैं, वो पापों से मुक्त होते हैं। पर जो सिर्फ अपने लिए पकाते हैं, वो तो पाप ही खाते हैं। ये तो बहुत गहरा विचार है। हाँ, ये पूरा चक्र है। अन्न से प्राणी, बारिश से अन्न, यज्ञ से बारिश, कर्म से यज्ञ। इस चक्र को मानना जरूरी है। जो इसका पालन नहीं करता, गीता कहती है उसका जीवन व्यर्थ है। ये तो हुई आम लोगों की बात, लेकिन उनका क्या, जो ज्ञानी है, जिन्हें आत्मज्ञान हो गया है, जो आत्मा में ही संतुष्ट है, क्या उन्हें भी कर्म करने की जरूरत है? बहुत दिलचस्प सवाल है ये, और गीता इसका जवाब भी देती है। जो आत्मा में ही खुश है, आत्मा में ही तृप्त है, उसके लिए सचमुच कोई कर्तव्य बाकी नहीं रहता। मतलब उसे कुछ करने की जरूरत नहीं? उसे कर्म करने या ना करने से अपना कोई निजी फायदा या नुकसान नहीं होता। तो फिर वो कर्म क्यों करे? यहीं पर कृष्ण एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वो कहते हैं फिर भी अनासक्त होकर अपना कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसी से परम पद मिलता है। और जनक जैसे राजाओं का उदाहरण देते हैं, जो ज्ञानी होते हुए भी कर्म करते रहे।
अच्छा, जनक जैसे ज्ञानी भी कर्म करते थे। हाँ, कर्म से ही उन्हें सिद्धि मिली। और दूसरा कारण है लोक संग्रह। लोक संग्रह, इसका क्या मतलब है? मतलब समाज की व्यवस्था बनाए रखना, लोगों के सामने सही आदर्श रखना, ताकि समाज सही दिशा में चले। अच्छा, यानी जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो ज्ञानी हैं, उनका आचरण दूसरों के लिए मिसाल बनता है। बिल्कुल। जैसा श्रेष्ठ पुरुष करते हैं, आम लोग भी वैसा ही करने लगते हैं। कृष्ण तो अपना ही उदाहरण देते हैं। हाँ, क्या कहते हैं? कहते हैं, देखो तीनों लोकों में मेरे लिए कुछ भी पाना बाकी नहीं है, फिर भी मैं कर्म में लगा रहता हूँ। क्यों? क्यों? ताकि लोग मेरे रास्ते पर चलें। अगर मैं ही आलसी हो जाऊं तो सब लोग निष्क्रिय हो जाएंगे और संसार नष्ट हो जाएगा। हाँ, इसलिए ज्ञानी को चाहिए कि वो अज्ञानी लोगों को, जो फल में अटके हुए हैं, उनको कंफ्यूज ना करे, बल्कि खुद सही ढंग से बिना आसक्ति के कर्म करके उन्हें भी कर्म में लगाए। तो फर्क समझ का है, कर्तापन के भाव का। सही पकड़ा। अज्ञानी अहंकार में सोचता है ये सब मैं कर रहा हूं, लेकिन ज्ञानी जानता है कि ये तो प्रकृति के गुण हैं जो आपस में काम कर रहे हैं। वो खुद अकड़ता है। तो फिर इस पूरे अध्याय का कर्म करने का सही तरीका क्या है? और अर्जुन की ही तरह हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट क्या है? सार निचोड़ ये है, अपने सारे कर्म परमात्मा को समर्पित कर दो। फल की आशा, ममता, ये सब छोड़ दो। मन को शांत रखो, आत्मा में स्थित रहो और फिर अपना कर्तव्य कर्म करो, जैसे अर्जुन के लिए युद्ध करना। समर्पण और अनासक्ति। हाँ, जो इस शिक्षा को श्रद्धा से मानते हैं वो कर्म बंधन से छूट जाते हैं। और रुकावट, सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? अर्जुन ने भी यही पूछा था कृष्ण से कि इंसान न चाहते हुए भी पाप क्यों कर बैठता है, जैसे कोई जबरदस्ती करवा रहा हो। हाँ, ये सवाल तो मन में आता है। कृष्ण का जवाब था, इसका कारण है काम और क्रोध। काम और क्रोध। हाँ, यानी बेकाबू इच्छाएं, वासनाएं, और जब वो पूरी नहीं होती तो उनसे पैदा होता है क्रोध। ये रजोगुण से पैदा होते हैं और ये महाशत्रु हैं, महापापी, कभी न भरने वाले। तो यही है असली दुश्मन। बिल्कुल। कृष्ण कहते हैं कि ये कामना ज्ञान को वैसे ही ढक लेती है, जैसे धुआं आग को ढकता है, मैल शीशे को या झिल्ली गर्भ को। इतना शक्तिशाली? हाँ, ये ज्ञानी का भी नित्य शत्रु है, आग की तरह अतृप्त। और इसका घर कहाँ है? हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि, यहीं छिपा बैठा है ये दुश्मन। तो फिर इस पर जीत कैसे हासिल करें? इस अंदरूनी दुश्मन को कैसे हराएं? पहला कदम, इंद्रियों को वश में करना। इस कामना का नाश करना ही होगा, क्योंकि ये ज्ञान और विज्ञान दोनों का नाश करती है। इंद्रिय संयम। हाँ, और फिर ये समझना होगा कि शरीर से श्रेष्ठ है इंद्रियां, इंद्रियां से श्रेष्ठ है मन, मन से भी श्रेष्ठ है बुद्धि, और बुद्धि से भी परे। और जो बुद्धि से भी परे है वो है आत्मा। तो उस आत्मा को जानना है। बुद्धि से परे जो आत्मा है उसे जानकर आत्मा के द्वारा ही मन को वश में करना है। और फिर इस काम रूपी दुर्जय शत्रु का नाश करना है। और एक बात और, अपना स्वभाव, अपना स्वधर्म निभाना बहुत जरूरी है। दूसरों के रास्ते की अधूरी नकल करने से बेहतर है अपना रास्ता, भले ही वो मुश्किल लगे। तो सार यही है कि गीता कर्म से भागने को नहीं कहती। बिल्कुल नहीं, बल्कि कर्म करने का तरीका, उसका नजरिया बदलने को कहती है। अनासक्ति, यज्ञ की भावना, ईश्वर को समर्पण, यही कर्म को योग बना देता है। एकदम सही। और असली लड़ाई बाहर उतनी नहीं है जितनी अंदर है। इन इच्छाओं पर, इस क्रोध पर काबू पाना, इंद्रियों, मन, बुद्धि को साध कर आत्मा में स्थित होना, यही जीत का रास्ता है। इस बातचीत के बाद ये सोचने लायक बात है कि हमारी रोज की जिंदगी में कौन सी ऐसी इच्छाएं हैं जो अनजाने में हमारे फैसले ले रही हैं, और कैसे हम अपने असल कर्तव्य, अपने स्वधर्म को पहचान कर बिना किसी अटैचमेंट के उसे जी सकते हैं। बिल्कुल, यही कर्मयोग का प्रैक्टिकल पहलू है।